नई बहू का हो गया पेट खराब। कविता की शादी के ठीक एक दिन पहले सगाई का फंक्शन था। उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उसे खिलाने पिलाने में लगे हुए थे। हर कोई यही कह रहा था कि नई बहू को मैं पहले खिलाऊंगा, कोई कहे मैं पहले खिलाऊंगा, कोई कहे मैं पहले खिलाऊंगी। यही करते करते कविता परेशान हो गई, पर वह क्या ही करती। जबरदस्ती सब फोटो खिंचवाने के चक्कर में कविता के मुंह में जबरदस्ती बर्फी और रसगुल्ले के टुकड़े भरते ही जा रहे थे। जब खाना खाने की बारी आई तो सबने टेबल साथ में लगा ली। सोहन की बहन टिम्पल, खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। अगर अभी भूखी रहोगी तो कल फिर फेरों के समय तुम्हें भूख लगने लगेगी। हाँ, सोहन की जीजाजी, अरे साले साहब, कविता को भी तो कुछ खिलाओ, खुद ही खाए जा रहे हो। सोहन जीजू, मैंने कहा मना किया है, खाओ कविता, नहीं तो सब मुझे ही दोष देंगे। सोहन की माँ, अरे तुम सब छोड़ो, कविता बहू मेरे हाथ से गुलाब जामुन खाएगी, क्योंकि खाओगी ना। कविता क्या ही कहती, वह चुपचाप अपनी होने वाली सास के हाथों से पूरा गुलाब जामुन खा लेती है। अब तो होने वाली मामी, बुआ, मौसी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी अब कविता के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहे थे। कविता परेशान तो हो रही थी, पर वह नए बनने वाले रिश्तों का दिल रखने के लिए चुपचाप उस समय सगाई के फंक्शन में खाती रही। उस रात तो जैसे तैसे कविता सो गई। अगले दिन उसकी शादी थी। शादी के फंक्शन में भी सुबह से रीति रिवाज शुरू हो गए। मायके में आए मेहमानों ने सभी रीति रिवाज निभाते हुए कविता को कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया। जो मेहमान आए, कविता के मुंह में मिठाई और खाने की चीज़ें खिलाते रहे। कविता, बस चाची जी और मन नहीं है। चाची, अरे थोड़ा सा तो खा ले, फिर शादी के बाद हम कौन सा खिला पाएंगे। हाँ ताई, अभी तो मेरी बारी रह गई, रुको, ये ले बिटिया एक निवाला मेरी तरफ से भी खा, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी ताई ने तुझे खाना खिलाया। कविता, मम्मी बस, मुझे और भूख नहीं है, ये रीति रिवाज कितनी देर और चलेगी। अभी सोहन के मम्मी पापा भी आकर गए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा खिला दिया है। माँ, कविता ऐसे किसी को मना करते हैं, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, थोड़ा खा ले, वैसे भी अब तेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा तेरी चाची, ताई और मम्मी वगैरह को तुम्हें खिलाने का मौका मिलेगा। रुक, तेरे मामा जी और पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। किसी तरह कविता की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है। पर शादी की रात से ही कविता के पेट में गड़बड़ हो रही थी। जैसे तैसे उसने फेरों के समय अपने आप को संभाल लिया, पर ससुराल पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब नई नवेली बहू किसे कहे और कैसे कहे। सोहन की बहन कविता, माँ ने तुम्हारे लिए यह गर्मा गर्म नाश्ता भेजा है, तुम जल्दी से कर लो, फिर कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें आएंगी और तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म होगी। कविता, बबली दीदी, वो मैं सोहन की बहन, अरे शर्माना कैसा, मुझे पता है आपके लिए घर नया है, इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाने में शर्म आ रही है। ठीक है, तुम खा लो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आती हूँ। कविता, दीदी सोहन कहाँ है। सोहन की बहन, सोहन वो तो अपने जीजू के साथ में नीचे हॉल में नाश्ता कर रहा है। कविता की ननद ढेर सारा माखन लाकर आलू के पराठे और दही रख जाती है। अब कविता ना खाए तो भी बुरी बनेगी और खाए तो भी उसकी हालत खराब होगी। कविता पूरी तरह से
फंस चुकी थी। तभी उसकी सास आ जाती है, कविता की सास। अरे कविता बहू, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्या हुआ? मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? कविता, नहीं नहीं माँ जी, पराठे तो बहुत टेस्टी हैं, बस खा ही रही थी। कविता की सास, अच्छा अच्छा, ये लो, साथ में यह भी खा लो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए ताजी ताजी जलेबी और रबड़ी लेकर आए हैं। वह बोल रहे थे कि यहाँ के फेमस हलवाई की रबड़ी जलेबी है, तो कविता को ज़रूर खिलाना, बड़े मन से उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। कविता रबड़ी जलेबी भी देखकर परेशान हो जाती है। पहले ही उसका पेट गड़बड़ कर रहा था, ऊपर से रबड़ी जलेबी अब ससुर जी ने भेजी है। यह कहकर सास ने कुछ कहने से रोक दिया। क्या करे और क्या ना करे, जबरदस्ती सांस मुंह में रबड़ी जलेबी ठूसे जाए। कविता चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी। सास के जाने के बाद कविता परेशान हो गई। वह बार बार टॉयलेट भागी, फिर बाहर आई, फिर भागे, फिर बाहर आई। जिस बात का डर था वही हुआ। कविता को दस्त लग गया, उसका पेट खराब हो गया, लगातार लूज मोशन आए जा रहे थे, बिल्कुल पानी। दस्त करते हुए कविता को कमजोरी महसूस होने लगी। उधर से उसकी ननद उसे लेने आ गए। कविता की ननद, कविता क्या हुआ, तुम अभी तक बाथरूम में ही हो? माँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार वगैरह मुंह दिखाई के रस्म के लिए हॉल में जमा हो गए। कविता अभी आई, बस थोड़ी देर और दीदी, आप चलो मैं आती हूँ। कविता की ननद, ठीक है, नीचे आने से पहले मुझे आवाज़ लगा देना। ननद चली गई, पर कविता के मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपनी ननद के साथ हॉल में पहुंचती है। सब औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती है और कविता को फिर से मिठाई खिलाने लगती। पहली औरत, ये लो बहू, हमारे हाथ से भी खाओ। अरे बहू, ना शर्म आ रही है, हमारे हाथ से नहीं खाओगी? कविता की सास, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन जी। कविता बहू, आंटी जी के हाथ से भी खाओ। कविता जबरदस्ती मिठाई के पीस खा लेती है। सब लोग चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और मजबूरी में कविता को भी करना पड़ता है। अब कविता से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। उसे फिर से लूज मोशन आने लगा है। वह सोहन को आवाज़ लगाती है, पर सोहन दोस्तों और रिश्तेदारों में बिजी था। कविता से रुका नहीं जा रहा था। वह फौरन अपने कमरे की ओर भागती है और सीधे टॉयलेट में जाती है। कुछ देर बाद उसके आराम पड़ता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कविता को चक्कर आने लगे थे, उसका पेट भी दर्द हो रहा था। वह बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। कविता की सास, क्या हुआ कविता बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कविता जी, माँ जी मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। कविता अपनी सास की बात का जवाब भी नहीं दे पाती कि अचानक उसे फिर से लूज मोशन आ जाता है और वह टॉयलेट में भाग जाती है। कुछ देर बाद कविता जब बाहर आती है तो उसकी सास के साथ साथ ननद भी वहीं खड़ी थी। कविता की ननद, क्या हुआ कविता भाभी, आप कुछ छुपा रहे हो? कविता, दीदी, माँ जी वह मुझे ज़्यादा हेवी खाना खाने से दस्त लग गए हैं। कल रात से ही पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। कहते कहते कविता बेहोश हो जाती है। उसकी सास और ननद दोनों घबरा जाती है। कविता की सास, अरे कविता बहू, क्या हुआ? बबली एक बार सोहन और अपने बाबूजी को बुलाकर ला। कविता की ननद सोहन और अपने बाबूजी को बुलाकर लाती है। सोहन डॉक्टर को फ़ोन करता है।
डॉक्टर आती है और कविता का चेकअप करती है। डॉक्टर अगर मेरे आने से थोड़ी देर हो जाती तो कविता को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कविता की सास, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर, नहीं नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लूज मोशन रुक जाएंगे। पर कविता को बिल्कुल भी हेवी खाना नहीं देना, बहुत लाइट खाना देना है, जैसे जूस, फ्रूट, खिचड़ी, दलिया, दही वगैरह, और कुछ भी तला भुना या फिर ज़्यादा मीठा नहीं देना। डॉक्टर कविता को दवाई और इंजेक्शन देकर चली जाती है। कुछ देर बाद कविता को आराम पड़ता है। कविता की सास, अरे कविता बहू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे देखा जाए तो गलती हमारी है, हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि बहू कितना ही खा पाएगी, वह भी अपने मायके से आई है, 2-3 दिन उसने वहाँ पर भारी खाना ही खाए होगा, ऊपर से हमने उसको इतना ज़बरदस्ती खिला पिला दिया, छोटा सा तो पेट है मेरी बहू का। हाय रे मेरी लाडो, देखो चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। कविता की ननद, माँ मैं अभी कविता के लिए फलों का जूस निकाल कर लाती हूँ। कविता, सॉरी कविता, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। कविता के ससुर, बहू जब तुम्हारा पेट खराब था तो तुम मना कर देती, तुमने हम सबका दिल रखने के लिए हमारे लिए हुए चीज़ों को बिना कुछ कहे खा लिया ताकि हमें बुरा ना लगे। कविता के ससुर, कमला, हमारी बहू बहुत संस्कारी और समझदार है। कविता के ससुर, जीती रहो बहू, घबराओ नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कविता के ससुर, कमला बबली, तुम्हें कविता बहू का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है। कविता की मम्मी को भी फ़ोन पर यह बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत दुख होता है कि कविता को शादी से 2-3 दिन पहले भी इतना भारी खाना खाना पड़ा और वह सबका दिल रखने के लिए अपने मायके में भी किसी को मना नहीं कर पाई। शादी के बाद वह अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई तो भी किसी को मना नहीं कर सकी। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। 1-2 दिन में कविता ठीक हो जाती है। अब रिश्तेदारी में पहली रोटी खाने भी जाना था। इस बात को लेकर वह और चिंता में थी, पर इस बार उसकी सास ने सब कुछ संभाल लिया। कविता की सास, कविता बहू चिंता मत करो, अगर रिश्तेदारी में पहली रोटी पर जाना है तो कम से कम 2 से 3 दिन का गैप होगा। लगातार हम भी तुम्हें रिश्तेदारी में खाने पर नहीं भेजेंगे, जब तुम्हारा जी चाहे तब जाना। अपनी सास की बात सुनकर कविता खुश हो जाती है। वह खुश थी कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला था जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे की परेशानी को समझते थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।